नमस्ते दोस्तों। जीनियस लर्निंग इंस्टीट्यूट जो आपके घर के पढ़ाई को बेहतरीन बनाता है उसकी ओर से मैं आप सभी का इस वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स से भी बात करने वाला हूं क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। आज अगर देखें तो लगभग सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के पढ़ाई से लेकर चिंतित हैं और चिंता भी जरूरी है, लेकिन वो पेरेंट थोड़े ज़्यादा चिंतित है जिनके बच्चे 9th क्लास में से 10th क्लास और 11th क्लास में से 12th क्लास अभी जा चुके हैं। आज अगर देखें तो पूरा भारत बंद है लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं। आज ट्यूशन क्लासेस और स्कूल बंद करने को कहा है लेकिन अपनी पढ़ाई बंद करो ऐसा तो नहीं कहा है। तो हम हमारी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं घर पे बैठ के। उसमें भी बहुत सारे पेरेंट्स मुझे ये कहेंगे कि सर हमारे बच्चे तो अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, वो ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ रहे हैं, लेकिन यही हमारी गलती है दोस्तों। इस बीच में का जो डिफरेंस है, वो अंतर है, वही हम आज बात करेंगे। जैसे बच्चा जो स्कूल या ट्यूशन के अंदर जाता है और वहाँ पे उसको जो पढ़ाया जाता है उसे अध्यापन कहते हैं, और बच्चा जो खुद घर पे पढ़ता है, सेल्फ स्टडी करता है, उसे अध्ययन कहते हैं। तज्ञ कहते हैं कि बच्चा जब स्कूल या ट्यूशन के अंदर जाता है और उसे जब पढ़ाया जाता है उसके पढ़ाई के अंदर जो योगदान है वो खाली 25% है, और बच्चा जो खुद घर पे पढ़ता है, अध्ययन करता है, सेल्फ स्टडी करता है, उसका योगदान उसके पढ़ाई के अंदर 75% है। तो हमें हमारी गलती यह है कि हम अध्यापन को ही अध्ययन समझ बैठे हैं, लेकिन यही हमारी प्रॉब्लम्स है दोस्तों। फिर भी हम बच्चों को इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए पढ़ा रहे हैं, उसके हाथ में हमने मोबाइल दिया हुआ है, तो उसके फिजिकली और मेंटली कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है ये मैंने हाल ही में एक न्यूज़ के अंदर देखा था। वो आर्टिकल मैंने जो देखा वो आप भी देखिए। मोबाइल एडिक्शन का सबसे ज्यादा असर हो रहा है बच्चों पर। बच्चे भी मोबाइल की लत का शिकार हो रहे हैं। हम जाने अनजाने में उन्हें एक ऐसी चीज दे रहे हैं जो उनके भविष्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है। 5 साल का ये बच्चा अपनी माँ से इसलिए नाराज है क्योंकि उसकी माँ ने उससे मोबाइल फोन वापस ले लिया। 9 साल के इस बच्चे के माता पिता दोनों नौकरी पेशा हैं। वक्त की कमी के चलते माँ बाप ने मोबाइल पर गेम दिखाते हुए बच्चे को खाना खिलाने और पोएम सिखाने का शॉर्टकट अपनाया। घर में आया के सहारे 9 से 10 घंटे काटते काटते मोबाइल फोन ही बच्चे का सहारा बन गया। 9 साल की उम्र आते आते बच्चे की आंखें कमजोर हो गई, लगातार सिर में दर्द रहने लगा, तो डॉक्टरों को बीमारी की असल वजह समझ में आई, स्मार्टफोन क्रिएट करनी होती है। अच्छा, कितनी देर खेलते हो आप इसको? मैं इसको 2-3 घंटे खेल लेता हूँ। 2-3 घंटे? हाँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन की रिसर्च के मुताबिक भारत में स्मार्टफोन बाजार को दरअसल टीनेजर्स की वजह से बढ़ावा मिला है। 2012 में 16 से 18 साल के 5% टीनेजर स्मार्टफोन यूज कर रहे थे। 2014 आते आते यानी सिर्फ 2 सालों में ये आंकड़ा 25% के पार चला गया। अब ये आंकड़ा कई गुना बढ़ चुका है क्योंकि भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा यूजर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चों को मोबाइल फोन उनके माता पिता ने ही खरीद कर दिया होगा। तो इससे तो साफ जाहिर है दोस्तों कि हमारे बच्चों के माइंड के अंदर फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा इफेक्ट ये मोबाइल कर रहा है। दूसरी एक चीज है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए जो डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, जो कम्युनिकेशंस में डिस्टर्बेंस आ रहा, जो कंसंट्रेशन में डिस्टर्बेंस आ रहा, जब बच्चा खुद कुछ अगर उसकी जो डिफिकल्टी है वो पूछ नहीं पा रहा, ये बहुत सारी डिफिकल्टी इसके अंदर आ चुकी है। और आप भी खुद को अगर थोड़ा सोचे और ये समझे कि कितना अच्छी तरीके से हम पढ़ पा रहे हैं, तो आपको ही समझ में आ जाएगा कि हम कितने अच्छे तरीके से उसको पढ़ पा रहे हैं। दूसरी चीज है कि इसका फिजिकली और मेंटली इतना ज्यादा इफेक्ट है कि तज्ञ खुद कहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर 1 घंटा या उससे ज्यादा अगर मोबाइल या टीवी देखता है तो उसके मस्तिष्क के अंदर जो कॉम्प्रेहेंसिव सेल्स है, जो आकलनीय पेशी है, उस 1 घंटे में कम से कम 10,000 पेशी डेड हो जाती है अगर वो कंटिन्यूअस 1 घंटा अगर मोबाइल या टीवी देखता है। तो इतना ज्यादा इफेक्ट उसके मस्तिष्क में, उसके माइंड के ऊपर होता है दोस्तों। ये भी हमें देखना है। लेकिन हमें घर की जो पढ़ाई, जो अध्ययन का कार्य है और जो पढ़ाई के अंदर उसका योगदान 75% है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। इसीलिए जीनियस ने यह ख्याल रखते हुए एक प्रोग्राम डिजाइन किया जिसका नाम है जीनियस लर्निंग प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम के अंदर ज्यादातर 2 चीजों के ऊपर ख्याल किया है। एक सेल्फ स्टडी जिसको हम स्वयं अध्ययन कहते हैं, और दूसरा पर्सनली काउंसलिंग यानी गाइडेंस।
तो ये दो चीजों के ऊपर ज्यादा ख्याल किया हुआ है। दोस्तों हम अगर पहले देखें तो इसके जरिए जब बच्चा खुद सेल्फ स्टडी करता है तो उसके लिए ऐसे मटेरियल डिजाइन किया है जिसके अंदर बच्चा ऑटोमेटिकली खुद किताबें पढ़ने लगता है, खुद आंसर फाइंड करने लगता है, खुद आंसर लिखने लगता है और उसकी पढ़ाई के अंदर पढ़ाई भी लाजवाब होती है, आकलन क्षमता डेवलप होती है और जो भी गलतियां होती है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके ऊपर उसको पर्सनली गाइडेंस होता है, काउंसलिंग होता है, यानी बच्चों का मोटिवेट भी किया जाता है और एजुकेशनली प्रॉब्लम भी समझा के दिए जाते हैं। इसका बहुत अच्छी तरीके से इफेक्ट बच्चों के पढ़ाई के ऊपर होता है और अच्छी आदतें बच्चों को लाइफ टाइम रहती है। जो खुद बच्चा पढ़ने लगता है, खुद किताबें पढ़ने लगता है, खुद बच्चा फाइंड आउट करने लगता है, खुद आंसर फाइंड आउट करने लगता है, खुद आंसर लिखने लगता है। ये बहुत सारी ऐसी लिस्ट है दोस्तों कि जिसके जरिए बच्चा खुद आत्मनिर्भर बनता है और मोटिवेट के जरिए बच्चों की आत्मिक जो शक्ति है वो भी बढ़ती है। इसका पूरा ख्याल रखते हुए जीनियस ने ये सेल्फ स्टडी प्रोग्राम बनाया है। तो दूसरी एक चीज है दोस्तों, कुछ दिन के बाद अगर लॉकडाउन भी खुल जाए तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना ही है। और दूसरी एक चीज है दोस्तों, भीड़ भाड़ में न जाते हुए घर पे हम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और हमारे अध्ययन में, हमारे पढ़ाई के अंदर ये अध्यापन का, ये खुद पढ़ने का जो इन्वॉल्वेशन है वो तो 75% है। इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा ख्याल करना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, घर पे ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। दोस्तों जान है तो जान है। आज ज़्यादा से पेरेंट को चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंतन करने की जरूरत है कि जितने जल्दी हो सके मैं जीनियस को अपने बच्चों के लिए दे दूँ, क्योंकि जो करते हैं अपने बच्चों से प्यार वही लाते हैं जीनियस को अपने दौर। दोस्तों घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहने की संकल्प धरिए और घर की पढ़ाई घर में ही करिए। धन्यवाद। जीनियस लर्निंग प्रोग्राम, घरच्या परिपूर्ण अभ्यासाची सवय, शाळा व क्लास कोणताही पण घरचा अभ्यास जीनियस संगे। जीनियस लर्निंग इन्स्टिट्यूट अमरावती। Genius, genius.